खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये वो जिले हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है और बारिश के चलते 2 डिग्री तक तापमान नीचे गिर सकता है, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ सकती है। अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। 5 जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है कि हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि पहाड़ों में यहाँ ठंड बढ़ेगी, तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। सुबह के समय और शाम के समय में अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, ठंडक ने दस्तक दे दी है, लेकिन अगले 24 घंटे में ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हल्की बारिश ठंड बढ़ा सकती है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। डिलीवरी बॉय रजिस्टर्ड हैं, इसकी ना तो पुलिस के पास जानकारी है और ना ही परिवहन विभाग के पास। ऐसे में पुलिस से लेकर परिवहन विभाग को भी शक है कि ये डिलीवरी बॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, इसलिए इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। डिलीवरी बॉय की इस क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्तता का शक होने के चलते अब परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लंबे समय से कंपनी में लगे ये डिलीवरी बॉय अब तक परिवहन विभाग से लेकर पुलिस के पास रजिस्टर्ड ही नहीं। आरटीओ कहते हैं कि रैश ड्राइविंग से लेकर ट्रैफिक रूल तोड़ने की कई शिकायतें फूड डिलीवरी करने वालों से लेकर बड़ी शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय की आ चुकी है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें डिलीवरी बॉय क्रिमिनल एक्टिविटी में रहे हैं, इसीलिए कंपनी से भी इसकी डिटेल मांगी जा रही है। इन लोगों द्वारा निरंतर वाहन का संचालन किया जाता है, तो इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि परिवहन विभाग इनकी पूरी जानकारी रखे और इनको ट्रेनिंग दे, ताकि ये हर वक्त सड़क पर रहते हैं, ना सिर्फ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और औरों की भी रखें। वहीं पुलिस मानती है कि उनके लिए संभव नहीं कि वो सभी डिलीवरी बॉय का डाटा रखें, इसीलिए रैंडम चेकिंग करेंगे। सभी को एक समय में चेक किया जाना संभव नहीं होता, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ मुझे जो जानकारी मिली है वो सप्लाई कर रहे हैं विभिन्न फूड आइटम्स को और अन्य तरह के आइटम्स को है। हाँ, ये कि रैंडम उनकी जरूर चेकिंग की जा सकती है, रैंडम को शिकायत आने पर की जा सकती है, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में अगर इनको रोक कर लगातार अगर पुलिस चेकिंग करेगी तो कहीं न कहीं जो सर्विसेज में फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आज तक परिवहन और पुलिस विभाग कहाँ गायब थे, जो शहर में जगह जगह घूम रहे डिलीवरी बॉय की डिटेल ही नहीं रख सके और अब जाकर एक्शन की बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। संभल में एक शख्स ने कोतवाली में घुसकर कोतवाल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में कोतवाल घायल हो गए। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां पर कोतवाल सत्येंद्र सिंह पंवार जन सुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स वहां पर पहुंचा और उसने अचानक कोतवाल पर ब्लेड से हमला बोल दिया। कोतवाल को चेहरे पर गहरा घाव लगा। हमलावर मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। थाना चंदौसी पर प्रभारी निरीक्षक जन सुनवाई कर रहे थे। उसी के दौरान एक व्यक्ति जिसकी पहचान गुलजारी लाल सन ऑफ कल्लू सिंह ग्राम कैथल के रूप में हुई है, उसके द्वारा अनायास ही हमला किया गया और जिससे प्रभारी निरीक्षक के गाल पर चोट लगी है और इस संबंध में मेडिकल के लिए उनको भेजा गया है तथा संबंधित व्यक्ति है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है तथा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।